हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो जैसा कि थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि एक एकड़ की पहचान कैसे करें, कि एक एकड़ होता क्या है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एकड़ जो है क्षेत्रफल की माप है। क्षेत्रफल को मापा जाता है, ज़मीन का क्षेत्रफल या किसी बड़े हिस्से का क्षेत्रफल उसको मापा जाता है एकड़ में, एक बड़ी इकाई है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स की एकड़ एक्चुअली में दिखने में कितना होता है वो अभी मैक्सिमम बच्चों को अभी ये पता नहीं कि एकड़ दिखने में कितना होता है। जनरली अगर आप दुकान में जाओ तो बोलोगे कि 1 किलोग्राम का वाट, तो आपका 1 किलोग्राम का वाट आपको पता है कि इतना बड़ा के आसपास होता है। आधा किलोग्राम का वाट 500 ग्राम इतना होता है, ठीक है। 10 किलोग्राम वाट लगभग इतना बड़ा 10 किलोग्राम वाट होता है। तो जो चीज़ आपने देखी हुई वो आपको उनका आइडिया है कि हाँ ये इसका जो एरिया है या ये दिखने में ऐसा होता है। तो सेम यही क्वेश्चन है कि आपको बोला जाए कि 1 एकड़ ज़मीन कितनी होती है। बेसिकली ज़मीन को नापने का ये एक माप है। ये ज़मीन की जो ये मापने की जो इकाई है वो क्या एकड़ है। जैसे आप स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर जो मापते हैं ना सारा, उसी तरह से एकड़ भी है। तो 1 एकड़ कितना होता है हम उसी विषय में क्या करेंगे, बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बोरिंग होने वाला है। जिन बच्चों को लगता है कि ये बोरिंग वीडियो है वो वीडियो को तुरंत छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को लगता है कि वाकई में 1 एकड़ दिखने में कितना होगा, वो इस वीडियो पे कंटिन्यू आगे बने रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 1 एकड़ कैसा दिखने में कैसा होता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रहा हूं, आप थोड़ा समझेंगे कि 1 एकड़ दिखने में कैसे होता है। वो अब अपने खुद ही आप उसको देख लोगे कि हाँ ये इतना होगा। तो चलिए, तो हम बात करें 1 एकड़। तो सबसे पहले हमको पता है कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है। देखो, अगर मैं मीटर की बात करूं, क्योंकि देखो जनरली मीटर जो होता है आपको पता है कि 1 मीटर लगभग कितना होता है, लगभग इतना, इस कंधे से लेकर के और जो जितना लंबा ये हाथ है मेरा आगे तक, आप भी देख लेंगे लगभग इस कंधे से लेकर इस पूरे हाथ की लंबाई जितनी होती है वो लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर का अंदाजा आपको है कि हाँ 1 मीटर लगभग इतना है, 2 मीटर इतना हो जाएगा, 3 मीटर इतना हो जाएगा, 10 मीटर लगभग यहां से वहां तक हो जाएगा, इतना ऐड तो आपको है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे 1 एकड़ की मैं बात करूं कि 1 एकड़ बराबर होता है कितना। अब मैं मीटर की बात कर रहा था अभी तक, क्योंकि मीटर का पता है आपको कि 1 मीटर कितना होता है, ठीक है। तो 1 एकड़ बराबर होता है लगभग 4046 दशमलव समथिंग होता है। तो इसको मैं 4000 लगभग 47 ले रहा हूं। इतना वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ बराबर होता है 4047 वर्ग मीटर। तो 1 एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर। अब इसको भी आप पहचान नहीं पाओगे कि 4047 वर्ग मीटर लगभग कितना होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा समझने के लिए आपको, अगर मैं बोलिए वर्ग मीटर की बात करूं और मैं अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं आपको, तो आप ये मानकर चलिए कि जो ये 4047 वर्ग मीटर ये किसी वर्गाकार मैदान का कितना है, का क्षेत्रफल है। ये किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, हम ये अभी ये मान के मैं चल रहा हूं। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का टोटल क्षेत्रफल है। तो जिस वर्ग का क्षेत्रफल 4047 वर्ग मीटर है, उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको पता है किसी भी वर्ग जो स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट उनको पता होगा ही, वर्ग का क्षेत्र होता है उसकी भुजा का वर्ग, ये सबको पता है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अगर उसकी मैं भुजा निकालूं तो भुजा बराबर सीधे इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो यानी कि अगर मैं यहां पर भुजा की बात करूं कि इस वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल 4047 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इस 4047 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये लगभग निकलता 63.8 मीटर निकलेगा ये। तो इसको अगर मैं राउंड फिगर में लूं तो इसको मैं 64 ले लेता हूं राउंड फिगर में, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 64 मीटर हो जाएगी। अब बस यहीं पर तो पूरा खेल है। 64 मीटर का अंदाजा आप लगा सकते हो कि 64 मीटर कितनी लंबाई हो जाएगी। 1 मीटर लगभग मैंने इतना कहा, 2 मीटर फिर और इतना हो जाएगा, 3 इतना, 4 इतना। तो ऐसे कर करके एक खुले मैदान में यदि आप खड़े हो जाओ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 64 मीटर लगभग कहां तक होगा। तो जहां तक 64 मीटर होगा उस पूरे दायरे में एक आप वर्ग की परिकल्पना कर सकते हो। यहाँ 64 मीटर भुजा वाला वर्ग लगभग इतना बड़ा होगा। इस ढंग से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि इतना बड़ा होगा। तो बस 64 वर्ग मीटर का जो वर्ग होगा, उतना जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग कितना होगा, 1 एकड़ के बराबर होगा। 1 एकड़ के बराबर होगा। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 एकड़ जमीन
दिखाई दे, जो दिखने में कैसे दिखेगी आपको, लगभग उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिस वर्ग की भुजा 64 मीटर के बराबर होगी, लगभग 64 मीटर के बराबर होगी। तो इस ढंग से आप पहचान सकते हैं कि 1 एकड़ जमीन कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, जिनको अभी ये पता नहीं कि 1 एकड़ दिखने में कैसे दिखे। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी दोस्त ने अगर 1 एकड़ जमीन देखी हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने, खासकर जो 10th के स्टूडेंट हैं, जिनको अभी ये पता नहीं कि 1 एकड़ जमीन लगभग कितनी होती है, तो उन स्टूडेंट्स को तो मीटर का तो पता है ही कि भाई मीटर तो सिंपल से एक छोटी सी इकाई है लंबाई की। तो 1 मीटर लगभग इतना होगा, इस पूरे हाथ के बाद, इस कंधे से लेकर के पूरे हाथ की लंबाई के बराबर लगभग 1 मीटर मेरा। बाकी वैसे भी आप इसके वो फीते पर भी देख सकते हैं कि 1 मीटर कितना हो गया। तो जितना 1 मीटर, फिर 64 मीटर की परिकल्पना आप कर सकते हो कि हाँ भाई 1 मीटर इतना है, 2 इतना हो जाएगा, 4 इतना हो जाएगा, 10 इतना हो जाएगा और 64 इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 64 मीटर लंबे एक वर्ग की परिकल्पना कर सकते हो। 64 मीटर भुजा वाले वर्ग की परिकल्पना कर सकते हो, जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4047 वर्ग मीटर। जाहिर सी बात है इसका वर्ग लगभग इतना आ जाएगा, और जो इतना होगा वो इतना 1 एकड़ हो जाएगा। तो 64 मीटर लंबे भुजा का जो वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 1 एकड़ के बराबर होगा। तो इस तरह से आप 1 एकड़ जमीन को आंखों से देख सकते हैं कि हाँ ये इतना लगभग इतना होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो था। बाकी जो बड़े लोग हैं, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी इस चीज से समझ सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं वर्ग की जगह एक आयत भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ग इसलिए लिया क्योंकि वर्ग का सीधे सीधे फॉर्मूला है, सीधा आप 64 मीटर निकाल सकते हो। लेकिन आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई आपको चाहिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो हो सकता है हम निकालें, लेकिन चौड़ाई कैसे निकालेंगे, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है। तो वहां पर भी आप आयत की परिकल्पना कर सकते हो, हाँ इतना लंबा आयत होगा, इतना चौड़ा आयत होगा। लेकिन वर्ग की परिकल्पना करना आसान है, इसलिए मैंने वर्ग का आप लोगों को वर्ग का एग्जाम्पल दिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।